अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी फ़र्स्ट क्लास खैरियत से और जो है मक्के से मदीने से वापस आ चुकी हूँ। पर जो है वो क्या कहते हैं कि वहाँ की यादें और वहाँ का सब कुछ जो है वो खुमार जो है वो अभी तक जो है ना अपने अंदर से भुला नहीं पाई हूँ, और बेशक कोई भुला भी नहीं सकता क्योंकि वहाँ की यादें और वहाँ की चीज़ें ही ऐसी हैं कि उस यादों को, उन बातों को कोई नहीं भुला सकता। बहरहाल आज मैं आप लोगों को सलाम एयरलाइन के बारे में रिव्यू देने वाली हूँ कि वो कैसी एयरलाइन है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या-क्या। तो इस वक़्त आप लोग देख रहे होंगे कि मैं जद्दा एयरपोर्ट से निकल रही हूँ, सलाम एयरलाइन हमारी खड़ी हुई है, हम उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ तक जाने के लिए ये खूबसूरत सी बसेस का जो है ना वो मतलब इंतज़ाम किया हुआ है कि ये बसेस जो हैं वो हमें लेके जाती हैं एयरलाइन की तरफ। जद्दा एयरपोर्ट वहाँ है जहाँ से हम निकले थे, और यहाँ हम बैठकर जो है वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, यानी कि सलाम एयरलाइन जहाँ लैंड होती है, जहाँ उसका जो है ना वो खड़ी हुई होती है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो आप ये देखें कितना खूबसूरत सी जो है ना बस है, मैं आपको पूरी दिखाती हूँ। इस तरीके से कुछ सीटें हैं बैठने के लिए और कुछ जो है ना वो खड़े होने के लिए ही मतलब इंतज़ाम है, क्योंकि छोटा सा रास्ता होता है, आपको बस एयरपोर्ट से जो है ना वो वहाँ तक जाना होता है। और ये देखें इस तरीके से जो है वो हमारा लगेज भी हमारे साथ साथ होता है। और अच्छा, हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, लेकिन हमारा लगेज एक दफ़ा जो लिया तो हमें वो जो है वो पाकिस्तान में ही मिला दोबारा। अच्छा, हम 2 एयरपोर्ट्स पे थे। एक क्योंकि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो हम सबसे पहले मस्कत उतरे, मस्कत के बाद फिर जद्दा उतरे थे। तो मस्कत और जद्दा के एयरपोर्ट में काफ़ी यानी कि हमारी चीज़ों की केयर होती है, हमारे सामान की, हमारी चीज़ों की काफ़ी तरीके से लेकर आते जाते हैं और हमारा सामान बिल्कुल सही सलामत हमें मिलता है। लेकिन पाकिस्तान एयरपोर्ट बस कुछ कहना वही वाली बात है कि अपने ही ऊपर वही है ना, मतलब कीचड़ में यानी कि अगर हम पत्थर मारेंगे तो वो अपने ऊपर ही उड़ेगा, वो वाली बात है, क्योंकि हम खुद पाकिस्तानी हैं। तो यहाँ के एयरपोर्ट में कोई जो है ना हमारे सामान की केयर नहीं होती, हमारे बैग वगैरह सब तोड़ दिए इन लोगों ने, हमारी ज़मज़म की बॉटल नहीं आई, यानी कि बहुत ज़्यादा केयरलेस यानी कि है हमारा पाकिस्तानी एयरपोर्ट। कोई मतलब ख़ास ख़्याल नहीं रखते किसी चीज़ का, बस जिस तरीके से जो है ना वो 6 नंबर या 2 नंबर की बसों में हम खड़े हुए होते हैं जाने के लिए, इस तरीके से एयरपोर्ट पे भी लोग लड़ रहे होते हैं, खड़े हुए होते हैं कि हम आगे थे, हम पीछे थे, यानी कोई डिसिप्लिन नहीं है। और यही पाकिस्तानी अगर किसी और मुल्क जाएँ तो वहाँ तरीके से डिसिप्लिन से काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपने मुल्क में नहीं करते। बहरहाल आप देख सकते हैं यहाँ हर किस्म की एयरलाइंस खड़ी हुई हैं, जो इस वक़्त जो है वो जद्दा एयरपोर्ट से फ्लाई के लिए तैयार हैं, तो वो सारी खड़ी हुई हैं और हमारी एयरलाइन भी यही है, जो कि है सलाम एयरलाइन। अच्छा, सलाम एयरलाइन का जो है वो मतलब एक रिव्यू जो मैं आपको देने वाली हूँ वो इस हिसाब से है कि हमें बताया गया था कि इसमें जो है ना वो खाना वगैरह मिलता है, लेकिन बस सलाम एयरलाइन ऐसी एयरलाइन है कि हमें इसमें एक पानी तक किसी ने नहीं पूछा। जबकि हमें बताया गया था कि हमारी नाइट की है, जैसे रात में है हमारी फ़्लाइट या सुबह की होगी तो हमें नाश्ता मिलेगा या रात का खाना वगैरह मिलेगा, लेकिन अफ़सोस कि हमें कुछ भी नहीं मिला। तो जाते हुए तो हम भूखे-भूखे गए, लेकिन वापसी में फिर हमने अपने खानों का इंतज़ाम कर लिया था क्योंकि हमें पता चल गया था। तो यानी कि हमें पता नहीं था, हमारे ट्रैवल एजेंट ने यही बताया था कि सलाम एयरलाइन में खाना वगैरह सब कुछ मिलता है, जैसे पीआईए में, सऊदी एयरलाइन में या फिर एमिरेट्स वगैरह में मिलता है। तो हमें भी यही लगा था कि शायद हमें यहाँ पे मिलेगा, लेकिन अफ़सोस, अफ़सोस, अफ़सोस कि हमें कुछ भी नहीं मिला। हमने जो भी लिया या जो भी खाया वो हमने बाय किया, लेकिन फ्री में यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और बाय करने के लिए भी आपको पता है कि आप किस में हैं, एक एरोप्लेन में, तो हर चीज़ जो है ना वो डबल ट्रिपल कॉस्टली थी। तो बहरहाल जहाज़ बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा, हर चीज़ उसकी अच्छी, जैसे एक होती है पीआईए के जहाज़, मैंने सुना है कि इतने ख़ास नहीं होते, तो उसमें हम कभी बैठे भी नहीं हैं बहरहाल। लेकिन जो है सलाम एयरलाइन जो है वो काफ़ी नीट क्लीन थी, काफ़ी अच्छा यानी कि रहा उसका सफ़र, हमारा कंफर्टेबल सफ़र था। 3 साढ़े 3 घंटे का हमारा सफ़र था। अच्छा, ये आपको छोटा-सा जहाज़ नॉर्मल साइज़ का दिख रहा होगा, लेकिन वापसी में जिस जहाज़ में हम आए थे वो काफ़ी बड़ा ह्यूज सा था, वो 3 साढ़े 300 बंदों का था आई थिंक। तो वो काफ़ी बड़ा था, उसमें बैठते हुए हमें काफ़ी डर महसूस हुआ था, क्योंकि वो जब टर्न भी हो रहा था तो बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। और जहाज़ जितना छोटा होता है आई थिंक वो फ़ील नहीं होता उड़ते हुए ज़्यादा, मतलब आपको वाइब्रेशन इस टाइप की फ़ील नहीं होती जितनी बड़े जहाज़ों में होती है।
तो यानी कि हमने दोनों ही मज़े ले लिए, बड़े के भी और छोटे के भी। काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र रहा, दिन का सफ़र बहुत अच्छा रहा, काफ़ी नज़ारे करते हुए हम गए। और जो है वो रात का सफ़र भी बहुत अच्छा होता है, उसमें लाइटिंग्स वग़ैरह दिखती हैं, लेकिन वो बस थोड़ी-सी ऊँचाई पे जब हम चले जाते हैं, तो सब कुछ फिर ख़त्म हो जाता है, सिर्फ़ अंधेरा ही रह जाता है। तो वो तो हमारी सोते हुए ही गुज़री। तो चलिए मैं आपको अंदर से भी एयरलाइन दिखाती हूँ, ये कैसी है और अच्छा, जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि सब हाथ से ऊपर कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एसी वगैरह लगे हुए हैं जो हमारे मतलब हाइट के ऊपर हैं। और जो है ना आप उसको गोल घुमा घुमा के अपनी तरफ कर सकते हैं, तो ये इस तरीके से काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त ऊपर स्क्रीन लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ हैं, कहाँ पहुँचे हैं, और मतलब आप कितनी जो है ना वो टेम्परेचर बाहर का क्या है और कितनी स्पीड है, यानी कि हर चीज़ ये आपको बताते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और साथ-साथ बाहर के भी नज़ारे हो रहे हैं, और साथ-साथ जो है वो हर चीज़ यानी कि पता चलती जा रही है कि क्या है, कहाँ हैं हम इस वक़्त, और किस टेम्परेचर पर है और कितनी स्पीड में चल रहे हैं। सब कुछ यानी कि मैप आपको दिखाता जाएगा, और उस हिसाब से आपको पता भी चल जाएगा कि अब कितने दूर रह गए हम और अब कितना रह गया सफ़र। और आप देखें यहाँ से कितना कोई हसीन सा जो है ना वो नज़ारा है बादलों का, और बहुत यानी कि जो है ना कोई खूबसूरत लगता है। और मेरी किस्मत कि मुझे हर दफ़ा जो है ना वो विंडो सीट मिली और बहुत 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 कोई हसीन नज़ारा था, और मैं इसको फुल एंजॉय कर रही थी। हर तरफ बादल ही बादल थे, और आप देख सकते हैं कि कितना कोई खूबसूरत लग रहा है कि हम बादलों से भी ऊपर हैं और बादल हमारे नीचे हैं। यानी बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा होता है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और बस ये रिव्यू देना था, तो ये मैंने आपको दिया सलाम एयरलाइन के हवाले से। वैसे तो बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, टाइम पर आती है, टाइम पे जाती है, हर चीज़ इसकी अच्छी है। सिर्फ़ हमें खाना नहीं मिला, इसका हमें जो है ना वो थोड़ा-सा अफ़सोस था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा सफ़र बहुत लंबा हो गया था, तो इस वज़ह से हमें नीड हुई खाने की, वरना ना भी होता तो सफ़र लंबा एक साथ होती फ़्लाइट, यानी कनेक्टिंग फ़्लाइट ना होती, तो शायद नीड भी ना होती हमें खाने की। बहरहाल ओवरऑल इसका रिव्यू अच्छा ही है कि ये टाइम पर आती है फ़्लाइट, लेट नहीं होती, टाइम टू टाइम चलती है, और जो है ना वो कंफर्टेबल है, हर लिहाज से अच्छी है, सिर्फ़ खाने का मसला है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफ़िकेशंस आप तक आ सकें। और अगर आपको किसी चीज़ की मालूमात चाहिए हो या कुछ भी हो, तो कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, तो मैं आपकी उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना के शेयर करूँगी। चलें फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह सबको, सबको, सबको अपने घर का दीदार करवाए और बार-बार करवाए। आमीन सुम्मा आमीन।